दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय बॉक्सर नीतू घनघस के संघर्ष की कहानी के बारे में कि कैसे वह भारत के एक बेहतरीन बॉक्सर बनी। नीतू घनघस ने विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की 48 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत की नीतू घनघस ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय महिला बॉक्सर नीतू घनघस ने बीते साल कॉमनवेल्थ गेम्स में मिनिमम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। भिवानी के धनाना गांव की मुक्केबाज नीतू घनघस ने यह करके दिखाया है कि यदि आपके इरादे बुलंद हों तो किसी भी परिणाम को हासिल किया जा सकता है। पक्के इरादे वाली इस मुक्केबाज को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों की महिला मुक्केबाजी के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने बर्मिंघम के साथ साथ नई दिल्ली में भी गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा कर दिखाया। उनके पक्के इरादे ने उन्हें मुक्केबाज बनाया। उत्तर भारत के तमाम ग्रामीण इलाकों में आज भी यह सोच है कि लड़कियों की जगह घर में है, और इस सोच से नीतू का गांव धनाना भी अछूता नहीं था। पर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भिवानी के ही विजेंदर के मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने से नीतू इस खेल के प्रति इतनी आकर्षित हुई कि उन्होंने मुक्केबाज बनने का फैसला कर लिया। पिता जय भगवान जानते थे कि बेटी के इस सपने को साकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बेटी को इस खेल में डालते ही गांव वालों के उलाहने सुनने पड़ेंगे। पर पिता ने इन सब बातों की परवाह किए बगैर बेटी के सपने को साकार करने की ठान ली। पर यह भी सच है कि सफलता सब ठीक कर देती है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि चमत्कार को नमस्कार। नीतू जब गोल्डन पंच लगाकर जीत रही थी, तब उलाहने देने वाले लोग आपस में मिठाइयां बांटकर उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। नीतू की मां मुकेश देवी भी मन से तो बेटी को मुक्केबाज बनाने की पक्षधर नहीं थी। इसकी वजह उन्हें लगती थी कि बेटी के चेहरे पर मुक्का पड़ने से वह बिगड़ गया तो कौन उससे शादी करेगा। लेकिन मां ने इस डर को मन में ही रखा और नीतू के सपने को साकार करने में हर संभव मदद दी। इनके पिता की त्याग भी अहम भूमिका निभाए। जय भगवान चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में कार्यरत थे। वह जानते थे कि बेटी को मुक्केबाज बनाना आसान नहीं है, इसके लिए उसे पूरा समय देना जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर वह 4 साल तक बिना वेतन के छुट्टी पर रहे। छुट्टी लेने की वजह यह थी कि उनके गांव से भिवानी मुक्केबाजी क्लब लेकर जाना होता था। इसके लिए प्रतिदिन बस से 20 किलोमीटर का सफर तय करना होता था। नीतू ने शुरुआती दौर में बताया था कि उन्होंने जब पहली बार गांव से भिवानी की बस यात्रा की थी, वह उन्हें अच्छे से याद है। हमारे पिताजी मुझे और मेरी साथी मुक्केबाज साक्षी को बस से लेकर गए और भिवानी में मुक्केबाजी क्लब में हमारे पहले 2 घंटे के ट्रेनिंग सत्र के दौरान बाहर बैठे रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होने पर हम गांव लौटकर आए थे। नीतू के जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय सफलताएं पाने के बाद पिता जय भगवान ने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली, पर इससे पहले उन्होंने बेटी को मुक्केबाज बनाने की प्रतिबद्धता को निभाने और घर चलाने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसा उधार लिया। नीतू की कड़ी मेहनत का परिणाम 2016 के बाद दिखना शुरू हो गया था। उन्होंने 2017 और फिर 2018 में विश्व यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने 2018 में एशियाई यूथ चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीत लिया। लेकिन इसके बाद उनका कंधा चोटिल हो जाने से करियर अधर में पड़ गया। कंधे को सही शेप में लाने के लिए लंबा इलाज चला और इसकी वजह से वह 2021 में ही वापसी कर सकी। किसी भी युवा मुक्केबाज के 2 साल तक रिंग से दूर रहने की मजबूरी मनोबल तोड़ने के लिए काफी होती है, लेकिन नीतू के पक्के इरादे को यह मुश्किल भी नहीं तोड़ सकी। उन्होंने कंधा सही होने के बाद वापसी के लिए जमकर मेहनत की और अपने करियर को और चमकदार बना दिया। उन्होंने स्ट्रैंडजा मेमोरियल चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपना जलवा बिखेर दिया। इसका पहला फायदा नीतू को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने का मिला। वह अपनी पहली विश्व चैंपियनशिप में भले ही पदक नहीं जीत सकी, पर वह अपनी छाप छोड़ने में सफल रहीं। इसमें भाग लेकर लौटने पर उन्हें चयन ट्रायल में मैरी कॉम का ही सामना करना पड़ा, पर नीतू ने मैरी कॉम के खिलाफ जीत पाने के बारे में नहीं सोचा हो। पर पहले ही राउंड में मैरी कॉम घुटने में चोट खा बैठी। पहले राउंड के आखिर में बाहर चली गईं। वह इलाज कराकर मुकाबले के लिए लौटी, पर लगातार दर्द होने के कारण वह मुकाबले से हट गईं और नीतू को कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट मिल गया। इसके बाद नीतू घनघस ने 2023 के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन किया। तो दोस्तों, यह थी नीतू घनघस के संघर्ष भरे जीवन की कहानी, जो हर एक युवा के लिए प्रेरणादायी है कि कैसे उन्होंने मुश्किलों में भी अपने मुकाम को पाने के लिए अग्रसर रही और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।